दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक महीने के आखिरी दिन को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं और ये दिन बहुत ही खास और पवित्र होता है। इस दिन देव दिवाली और गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ खास विधियां की जाती हैं और आज की सबसे बड़ी बात है देवताओं की दिवाली, जिसे हम देव दिवाली कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन लोग पवित्र नदियों में नहाते हैं और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से दान देते हैं। पूजा पाठ करने के साथ शाम को दीप जलाना भी आम है, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो इस खास दिन पर भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा यानी त्रिपुरारी पूर्णिमा कब है, इसके बारे में जानिए। इस दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये भी आपको बताएंगे। इस बार पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 से शुरू होकर 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:05 पर खत्म होगी। शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में जब भी शुक्रवार को पूर्णिमा पड़ती है तो वो दिन और भी शुभ फलदायी हो जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत और स्नान दान 15 नवंबर शुक्रवार को किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दिन कथा का पाठ मुहूर्त में किया जाएगा और मणिकर्णिका स्नान भी होगा। वाराणसी के गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने का मौका बहुत ही भाग्यशाली होता है। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से जन्मों के पाप मिट जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने 1000 कमल के फूल अर्पित करने से पहले भगवान श्री विष्णु ने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। 15 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से है। 506 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा या सूर्योदय से पहले आप पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं। अगर आप दीप दान करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह कर सकते हैं। सुबह नहीं कर पाए तो शाम के समय जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है उस समय भी दीप दान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:02 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 5:38 से सुबह की पूजा का शुभ समय सुबह 5:24 से 6:40 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ समय शाम 5:37 से 6:47 तक रहेगा। विजय का समय दोपहर 1 से 2:47 तक रहेगा, जब आप कोई भी शुभ काम या नया काम कर सकते हैं या फिर कोई उपाय कर सकते हैं। गोधूली बेला शाम 5:27 से 5:54 तक रहेगी और इसी समय आप तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ भी करवा सकते हैं। अब चंद्रोदय के समय के बारे में जानते हैं। बिना चंद्र देवता की पूजा के पूर्णिमा का व्रत अधूरा रहता है और इस दिन चंद्रोदय होगा। शाम 5:08 के बाद आप चंद्र देवता को अर्घ देकर पूजा करके अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। अगर आसमान में धुंध या बादल की वजह से चंद्र देवता नहीं दिखते तो आप भगवान शिव के सिर पर बैठे चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर आप अक्षत से चंद्र देवता की आकृति बना के और उनकी पूजा करके भी ध्यान लगाते हुए अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन आपको अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंचभिकु व्रत खत्म हो जाते हैं और कार्तिक महीने का उद्यापन भी होता है। इस दिन आप 365 बातियों वाला एक दीपक जलाकर पूरे साल के दीपदान का पुण्य ले सकते हैं। अगर आप 365 बातियों वाला दीपक जला रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि इसकी लौ बहुत तेज होती है। अगर आप इसे किसी पवित्र पौधे के नीचे जैसे कि तुलसी या पीपल के पास जला रहे हैं तो ध्यान रखें कि दीपक की लौ से तुलसी की पत्तियां न मुरझाएं या पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचे। अगर आप चौकी पर 365 बाती का दीपक जला रहे हैं तो आपको सावधानी से जलाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर कोई आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाइए। साथ ही जरूरतमंद बुजुर्गों से कठोर शब्द मत बोलिए।
इस दिन किसी का अपमान न करें, वरना देवता और पितर नाराज हो जाते हैं और घर में नकारात्मकता आ जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन केवल शुद्ध शाकाहारी खाना खाइए और इस दिन दान देने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। दान में आप सर्दी के मौसम में काम आने वाली चीज़ें दें, जैसे गुड़, घी, ऊनी कपड़े, जूते, चप्पल वगैरह का दान कर सकते हैं। वैसे ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन खास ध्यान रखें कि आपके घर का कोई भी कोना अंधेरे में ना हो। घर में रोशनी बरकरार रखनी है। जैसे दीपावली की रात को अंधेरा नहीं रखा जाता, उसी तरह आज भी अंधेरा नहीं रखना है। अपने घर के मेन दरवाजे पर और आसपास जो भी पवित्र पौधे हैं वहां दीपक जलाकर रखना चाहिए। जिस घर में अंधेरा होता है वहां से देवी लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। पूर्णिमा का व्रत सुबह से शुरू होता है। सवेरे संकल्प करके व्रत शुरू करें। पूरा दिन व्रत रखें और शाम को चंद्र देवता की पूजा करें। चंद्र देवता को खीर का भोग लगाएं। साथ ही दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण कर लें। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व बताया गया है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर अगर किसी पानी में, जैसे तालाब, सरोवर या नदी में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कुछ महीने होते हैं जब गंगा स्नान करना बेहद पुण्यदायक होता है, जैसे कि अब कार्तिक का महीना है या माघ का महीना। ऐसे में गंगा स्नान करना बहुत अच्छा होता है। स्नान के बाद देवताओं की पूजा करना भी जरूरी है। कार्तिक मास में गंगा स्नान करने का पूरा फल इसलिए मिलता है क्योंकि जैसे आप जानते हैं, राक्षसों से वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान ने वेदों को पानी में फेंक दिया था। जब भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए कुछ दिन पानी में रहना पड़ा तो उन्होंने मत्स्य अवतार लिया। पहले अवतार के रूप में मत्स्य अवतार भी इसी का एक उदाहरण है। इसलिए आज के दिन सिर्फ जल से स्नान करने से जन्मों के पुण्य जाग जाते हैं और पापों का नाश होता है। इसलिए ये पूर्णिमा बहुत खास है। हर पूर्णिमा खास होती है, लेकिन इस पूर्णिमा की बात ही अलग है। ये इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का ठिकाना पानी में होता है और वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने कुछ दिनों तक पानी में रहना स्वीकार किया था। दरअसल जालंधर ने सारे वेदों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया था और इसी वजह से भगवान ने ऐसा किया। उन्होंने वेदों की रक्षा के लिए कुछ दिन तक पानी में रहना शुरू किया था। बस तभी से यह नियम बन गया कि उसी वक्त पानी से स्नान करना चाहिए। इसी स्नान से आप और हम सब पुण्य के भागी बन जाते हैं। तो 15 नवंबर मत भूलिए। जैसे कि आप जानते हैं, पूर्णिमा को पूर्ण तिथि कहा जाता है। शास्त्र मानता है कि अगर हम रोज कुछ करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर हम पूर्णिमा या अमावस्या को कुछ खास काम कर लेते हैं तो वो हमारे लिए पुण्य का काम होता है। पूर्णिमा की सुबह जल्दी उठना जरूरी है और अपने घर की सफाई करनी होती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।